एपीमर्स देखते हैं, व्हाट इज इट। ठीक है, तो कह सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर, आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर that differs in orientation, that differs in orientation of H and OH around सिंगल कार्बन एटम। ठीक है, अगर कोई सिंगल कार्बन एटम शुगर का है उसके अराउंड RH और OH का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एपीमर्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह ग्लूकोज है। अच्छा, नंबरिंग करते हैं तो ये 1 सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, ये हो गया। अच्छा, ये क्या का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, ये देखिए डी ग्लूकोज। ठीक है, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रहा है, तो ग्लूकोज कैसे लिखते थे, CHO, यहाँ पर 6 पर CH2OH, और राइट साइड में हम बताए थे हमेशा क्या होता है OH, लेकिन हाँ थर्ड पर बताए थे क्या होता है H राइट साइड में, तो ये OH है तो ये क्या हो जाएगा H है तो ये OH है तो ये H, ये OH है तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा H, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया डी ग्लूकोज का। ठीक है, अब यही डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ना, सेम स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 4 सेम स्ट्रक्चर्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सब बना ले रहे, कितने 4, तो यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर्स हो गया यहाँ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्स हो गया, और यही सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा, उसी तरह और बना लेते हैं, ये देखिए ये तीसरा स्ट्रक्चर्स बना लिए यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह एक और स्ट्रक्चर, मतलब ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज के हम क्या किए, 4 स्ट्रक्चर्स बना लिए। तो यहाँ देखिए ये डी ग्लूकोज था, इसी से एक यहाँ पर बना लिए, एक यहाँ बना लिए, एक इधर बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स चेंज करके, और एक इधर बनाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं। अब देखिए ये जो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सेकेंड पर चेंज कर सकते हैं H और OH का। ठीक है, तो सेकेंड पर H और OH का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुगर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे अभी देखेंगे, थर्ड पर चेंज कर सकते हैं कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर चेंज कर सकते हैं H और OH का, और एक फिफ्थ कार्बन पर H और OH का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो क्या हो गया, शुगर का नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड पर अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेकेंड पर चेंज कर रहे हैं, तो सेकेंड पर चेंज कर रहे हैं, तो इधर सेकेंड पर देखिए क्या था, OH था राइट में, इधर क्या कर दिए H कर दिए, और इधर OH। तो सेकेंड पर अगर हम चेंज कर दिए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ये जो बना ना, दिस इज नोन एज व्हाट, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं दिस इज नोन एज डी मैनोज। ठीक है, मतलब डी ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर था, डी ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर था उसका सेकेंड पर H और OH का ओरिएंटेशन चेंज कर दिए, तो ये जो शुगर बना क्या हुआ, ये डी मैनोज बना। और ये डी मैनोज कहां पर होता है, कह सकते हैं कौन सा पोजीशन, C2 पर किए तब ना, सेकेंड कार्बन पर चेंज। ठीक है, उसी तरह यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर थर्ड पर चेंज करते हैं ओरिएंटेशन H और OH का तो क्या होता है, तो थर्ड पर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यहां देखिए थर्ड पर क्या था, राइट में H था, यहां पर क्या कर देंगे OH, और इधर H। तो थर्ड पर अगर ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो इसको यहां देखिए ऐसे कर दिए, तो ये जो शुगर बना, दिस शुगर इज नोन एज व्हाट, इस शुगर को हम कहते हैं डी एलोज, ALLOAC एलोज, तो इसको हम कहते हैं डी एलोज कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज डी एलोज, ये लीजिए। तो यहां पर डी एलोज जो देख रहे हैं कहां पर चेंज है, ये C3 पर अगर चेंज करते हैं तो। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखिए, उसी तरह यहां पर क्या 3 के बाद फोर्थ है ना, फोर्थ पर H और OH का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पर चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए फोर्थ पर यहां क्या था, OH था इधर राइट में, तो यहां पर H कर दिए, इधर OH। तो हमने क्या किया,
फोर्थ पर ओरिएंटेशन चेंज किए हैं, तो ये लीजिए, ये फोर्थ पर चेंज किए हैं, तो ये जो बन गया शुगर, दिस शुगर इज नोन एज डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डी गैलेक्टोज कहते हैं। तो ये डी गैलेक्टोज कहां पर चेंज हो रहा है, C4 पर अगर चेंज है तब। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखिए 5 पर अगर चेंज होगा तो 5 पर, तो 5 ये है ना, इधर OH है इधर H, यही ना। तो 5 पर अगर हम चेंज करते हैं तो क्या कहेंगे, तो 5 पर राइट में क्या है OH, तो यहां पर H हो गया और यहां पर OH। तो चेंज कहां पर है, ये चेंज कहां पर है, ये तो ये चेंज है आपको 5th पर। तो ये जो शुगर बना, दिस शुगर इज नोन एज एल आइडोज कहते हैं, IDOSC आइडोज। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एल आइडोज। तो ये याद रखिएगा, डी फॉर्म नहीं बनता है, एल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हमें याद कौन सा रखना है, हमें याद ये वाला रखना है मेनली, ये वाला डी मैनोज इंपॉर्टेंट है और डी गैलेक्टोज ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेंगे और उसके सेकंड पर H और OH का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, तो मैनोज। अगर फोर्थ पर कर देंगे तो क्या होगा H और OH का, तो ये कहेंगे गैलेक्टोज। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए इसको। ये देखिए याद रखने के लिए MAGI याद रखिएगा, मैगी। ठीक है, तो M मतलब यहां पर हो गया मैनोस, A मतलब हो गया एलोस, G मतलब हो गया गैलेक्टोस। ठीक है, और I मतलब हो गया आइडोज। तो यही देखे थे ना अभी। तो इसी को क्या कहते हैं, MAGI, मैगी से याद रखिएगा। तो कहते हैं ना कि मैगी जो होता है, कहते हैं ना कि 2 मिनट में बन जाता है, 2 M मतलब याद रखने के लिए तो 2, तो M याद रखिएगा 2। कौन से कार्बन पर, तो यहां देखिए अगर सेकेंड C2 है ना, C2 पर चेंज होगा H और OH का, तो इसको मैनोस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज मैनोस, सेकेंड पर चेंज होगा तो। ठीक है, यही अगर कहां पर चेंज होगा, थर्ड पर चेंज होता था तो क्या कहते थे इसको, एलोस। ठीक है, फोर्थ पर चेंज होता था कार्बन पर तो क्या कहते थे इसको हम कहते थे दैट इज नोन एज गैलेक्टोज। और यही अगर 5th पर चेंज होता था तो क्या कहते थे इसको, आइडोज। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए है कि कौन सा कहां पर ये चेंज हो रहा है। अगर सेकेंड पर हो रहा है तो मैनोज याद रखना है, और फोर्थ पर अगर हो रहा है तो ये याद रखना है कौन सा, गैलेक्टोज। ठीक है, फोर्थ पर चेंज हो रहा है तो क्या याद रखना है, गैलेक्टोज। तो ये 2 याद रखने हैं आपको मेनली, और ये केमिस्ट्री में है, याद रख सकते हैं। तो ये याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है, कह सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं, एपीमर्स का एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल में क्या बताएंगे आप कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज एंड कौन सा, डी मैनोज आर एपीमर्स। ठीक है, आर एपीमर्स। अच्छा, ये कौन सा पोजीशन, तो ये याद रखना है एट C2 पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, तो ये याद रखना है कि C2 पोजीशन पर। ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल, ये याद रखना है जो डी ग्लूकोज एंड D4 का देखेंगे, डी गैलेक्टोज। ये 2 इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टोज आर एपीमर्स एट कौन सा, C4। तो ये 2 का आपको याद रखना है कि C4 पर होगा, तो इनको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एपीमर्स। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी ग्लूकोज एंड डी एलोज आर एपीमर्स। उसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी ग्लूकोज एंड एल आयोडोज आर एपीमर्स। ठीक है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट यही 2 है, ये याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको।